सो हेलो एंड वेलकम टू पॉइंट ऑफ स्टडीज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ जो कि एक्सरसाइज 1.1। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे इंट्रोडक्शन क्लास। अगर आप में से जो स्टूडेंट इंट्रोडक्शन क्लास नहीं की है तो प्लीज वो जाकर के इंट्रोडक्शन क्लास कर लीजिए। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है तो आप इस प्ले लिस्ट को शेयर कर सकते हैं। इसमें भी पूरा कंप्लीट मैथ बताएंगे। और आप अभी जो क्लास कर रहे हैं इसमें भी हम क्या करेंगे, पूरा 10th क्लास का कंप्लीट मैथ बताएंगे। ओल्ड एनसीईआरटी से लेकर के न्यू एनसीईआरटी तक हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चन है कम होंगे आपके पास। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है, जबकि आप लोग का जो बुक है उसमें 4 से 5 ही क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग अगर चाहे तो एडवांस में इसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका सिलेबस यानी कि आपका बुक में जितना मैथ है वो अगर आप कवर कर लिए तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं रिवाइज करना तो रिवाइज कर सकते हैं। सो चलिए इस सब को हम लोग छोड़ करके अब आते हैं हम लोग अपने सिलेबस पे। सो फर्स्ट नंबर में हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड दी एचसीएफ। यानी कि हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इसका एचसीएफ। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है तो वो हमारा हम पहले ही इंट्रोडक्शन क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। a और b क्या है, इंटीजर्स है, और q तो कोशिएंट है, और r यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर है, जो कि हम यहाँ पे भी लिख दिया है। हर आपको पेज पे एक मिल जाएगा कि डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आप लोगों के लिए लिख दिए ताकि आप लोग को हम बताए, कभी डिवाइजर बोल दे, कभी कोशिएंट बोल दे, कभी रिमाइंडर बोल दे, कभी डिवाइडेंड बोल दे, तो आप लोग को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम हर एक स्लाइड पे इसको लिखते चले हैं। सो चलिए नेक्स्ट आप पेज पे आते हैं, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कितना है, 135 एंड 225। इसको हमें क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। सो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, पहले यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि इसमें ग्रेटर नंबर कौन सा है। सो यहाँ कर लेते हैं पहले सोल्व। ग्रेटर नंबर हमारा कौन सा है, सो 135 से ग्रेटर कौन है, 225। सो ये ग्रेटर का जो सिंबल है जो बिगेस्ट रहेगा उसी की तरफ में इसको हम लोग मोड़ेंगे। आगे आपको समझ में। चलिए अब जो हमारा बिगेस्ट रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटीजर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ए इक्वल टू कितना लिख देंगे, 225 एंड कॉमा बी इक्वल टू हमारा 135 हो जाएगा। इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, यूज करेंगे इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए यहाँ लिख दिया हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, जो कि यहाँ पे लिख दी है डिवाइडेड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हम लोग देख लेंगे कोशिएंट किसको बोलते हैं, डिवाइजर किसको बोलते हैं, और रिमाइंडर किसको बोलते हैं, और डिवाइडेंड किसको बोलते हैं, ये सब हम लोग अभी देख लेते हैं। सो हमारा यहाँ पे जो है 225, नहीं ए का वैल्यू क्या है तो 225, तो यहाँ पे लिखेंगे 225 इक्वल्स टू बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू हमारा 135 है। यहाँ बी है इसलिए बी का वैल्यू हम लोग लिखेंगे, तो बी का वैल्यू कितना है 135 है, तो यहाँ 135 लिख देंगे। अब यहाँ हमारा यहाँ क्यू है कि नहीं, तो क्यू अभी हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 225 को 135 से। तो यहाँ डिवाइड करके देख लेते हैं। सो यहाँ 135 डिवाइड करना है 225 को। सो 135 में हम अगर 2 से मल्टीपल करेंगे तो 270 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 135 ही आएगा। अब माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 90 बचेगा। अब यहाँ आपका क्या आया है, कोशिएंट आ चुका है यहाँ पे 1, और रिमाइंडर भी आपका आ गया है 9। ये हमारा आर है और ये क्या हमारा क्यू है। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं, हमारा कोशिएंट कितना है, 1 है, यानी कि 135 में कितना से मल्टीपल किए तो 1 से, प्लस हमारा माइनस करने पे यानी कि 225 में से 130 में से माइनस करने पे कितना आया रिमाइंडर, तो 90 आया। तो हम यहाँ पे 90 लिख देंगे। फर्स्ट लाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं सेकेंड लाइन में। तो सेकेंड लाइन में अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा क्या है, डिवाइजर है। डिवाइजर बता दिए, यहाँ पे हम लिख भी दिए। तो ये जो हमारा डिवाइजर है ये क्या हो जाएगा, अब डिवाइडेंड हो जाएगा। तो यहाँ 135 इक्वल्स टू, इसके बाद अब हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। तो यहाँ 90 लिख दिए, हो गया। अब ये लिखने के बाद पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए अब इसको इरेज कर दिए तो हम यहाँ 90 से डिवाइड करेंगे 135 को। तो यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। सो यहाँ 90 में हम कितने से मल्टीपल करेंगे कि 1 या 1 से, सॉरी 90 में कितने से मल्टीपल करेंगे कि 135 या 135 से कम आएगा। तो अगर 2 से करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो हम यहाँ 1 से ही करेंगे, तो हमारा यहाँ 90 लिख देंगे। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 130 में से 90 को माइनस करेंगे, 45 बचेगा। हम 45 लिख देते हैं। अब यहाँ पे हमें क्यू का वैल्यू लिखना है, तो क्यू का वैल्यू फिर से हमारा 1 आया, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, प्लस आपके पास रिमाइंडर हमारा 45 है, तो यहाँ पे हम 45 लिख देंगे। हो गया हमारा सेकेंड लाइन कंप्लीट हो गया। अभी भी हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया है, 45 आया है। तो फिर से अब क्या करेंगे, हमारा ये जो है
डिवाइजर, अब इसको डिवाइडेड बनाएंगे तो यहाँ पे अब हमारा 90 आ जाएगा। सो 90 इक्वल्स टू, अब हमारा जो रिमाइंडर 45 है वो क्या बन जाएगा हमारा डिवाइजर, तो यहाँ 45। अब 45 से हमें डिवाइड करना है 90 को, तो 45 टू जा क्या होता है 90 होता है, ये पूरे दुनिया को मालूम है कि 45 टू जा 90, तो यहाँ पे 45 टू जा 90 लिख दिए। अब 90 को 90 में से हम माइनस करेंगे तो यहाँ 0 आएगा, तो अब यहाँ लिख देते हैं 45 पे कितने से मल्टीपल किए 2 से प्लस, हमारा रिमाइंडर कितना आया है, तो हमारा रिमाइंडर 0 आया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रिमाइंडर 0 हो गया। अब हमें यहाँ पे बताना है देयरफॉर HCF, किसका किसका HCF, तो 135 ब्रैकेट में लिखिएगा आप लोग भी, और ये जितना भी डिवाइड कर रहे हैं ये आप लोग एग्जाम हॉल में जो आपका पेपर मिलेगा उस पेपर में आपको रफ में नहीं शो करना है, आप जहाँ बना रहे हैं उसी में आपको एक साइड में शो करना है ये डिवाइड को, ये जो आपको डिवाइड दिख रहा है ये सब डिवाइड को आपको शो करना है। तो हो गया। अब यहाँ पे 135 कमा इसके बाद 225 है, तो 225 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू, अब यहाँ देखेंगे कि हमारा HCF कौन सा हुआ, तो हमारा यहाँ पे जो डिवाइजर था जिसमें हम लोग मल्टीपल किए और वो 0 लाया है, तो वो क्या होगा हमारा HCF होगा। तो यहाँ पे हमारा डिवाइजर 45 है, 45 में हम 2 से मल्टीपल किए तभी तो हमारा क्या आया रिमाइंडर 0 आया है, तो ये 45 हमारा क्या होगा HCF हो जाएगा। आई होप आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप लोग बताइए कि आपको डाउट है, अगले क्लास में हम उसको इम्प्रूव करने को कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास आते हैं, तो नेक्स्ट पे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा आ गया सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है 196 एंड 38,220 है। अब इसको डिवाइड करना है यहाँ पे HCF यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू हमें यहाँ पे HCF फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सेम यही मेथड से अब लिख लेंगे हम लोग। पहले यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो यहाँ 196 से ग्रेटर कौन है, तो यहाँ 38,220 है। सो जो ग्रेटर नंबर रहेगा वही हमारा ए का वैल्यू हो जाएगा। सो 38,220 ए का वैल्यू हो गया, एंड देन कॉमा 192 क्या हो जाएगा बी का वैल्यू हो जाएगा, तो 196 हमारा बी का वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। चलिए अब यहाँ लिख दिए, तो इसका हमें फार्मूला भी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देते हैं a इक्वल्स टू BQ प्लस आर। तो यहाँ लिख लिए हम, सॉरी यहाँ पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ a इक्वल्स टू BQ प्लस आर, और ये a इक्वल्स टू BQ प्लस आर क्यों लिख रहे हैं, अब आपको समझ में आ गया कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ अब हमें ए का वैल्यू बताना है। पहले हमारा ए है, तो ए का वैल्यू कितना है 38,220 है, तो यहाँ लिख देंगे 38,220 इक्वल्स टू बी का वैल्यू अब बताना है, तो बी का वैल्यू 196 है, तो 196। अभी हमारा क्यू का वैल्यू नहीं आया, तो हम यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं। 196 से 38,220 को हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे 1 डिजिट लेंगे तो 3 है 1 डिजिट, जो कि 196 से स्मॉल है। उसके बाद 2 डिजिट लेंगे तो 38 हो गया, 3 डिजिट लेंगे तो 382 होगा। तो हम लोग 3 डिजिट को पहले पकड़ लेते हैं। तो 196 में कितने से मल्टीपल करेंगे कि 382 आएगा। तो अगर हम 2 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 से ही कर लेते हैं। सो यहाँ 1 से करेंगे तो यहाँ 196 लिख देंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करेंगे तो 186 आएगा, तो यहाँ लिख देते हैं 186। अभी यहाँ 2 और 0 है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम पहले 2 को लाएंगे। 2 यहाँ पे लिख दिए, तो अब हमारा यहाँ पे कितना हो गया 1862 हो गया। अब यहाँ पे 196 में हम कितना से मल्टीपल करेंगे कि 1862 आएगा, तो यहाँ हम लोग 9 से मल्टीपल कर लेते हैं। तो 9 से मल्टीपल करेंगे तो 1764 आएगा। अब इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 98 आएगा। अभी भी यहाँ पे हमारा 0 है, तो इस 0 को हम क्या करेंगे 98 के पास लाएंगे, तो अब यहाँ हमारा 980 हो गया। अब यहाँ 196 में 5 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा 980 आ जाएगा, तो यहाँ 5 से मल्टीपल करके 980 लिख करके माइनस कर देते हैं। सो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। फर्स्ट लाइन में ही हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग 196 में कितना से मल्टीपल किए, यानी कि कितना क्वेश्चन है हमारा, तो 195 है, तो यहाँ लिख देंगे इंटू 195 प्लस। अब हमारा रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पे r यानी कि 0 आया है, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे हमें HCF बताना पड़ेगा। सो देयरफॉर HCF ब्रैकेट में लिखेंगे किसका किसका है HCF, तो 196 कॉमा फिर इसके बाद हमारा 38,220 का HCF बताना था हमें, इक्वल्स टू यहाँ पे लिख करके अब कितना है हमारा HCF, तो HCF हमारा यहाँ पे 196 ही होगा। क्योंकि इसी में अगर हम लोग डायरेक्ट मल्टीपल करता 195 तो हमारा 38,220 आ जाता, बट उस तरह से हमारा मेथड गलत हो जाता, क्योंकि डिवाइड का मेथड बोलता है कि 1 नंबर को 1 बाई 1 करके उसको डिवाइड कीजिए, तो हम लोग 1 बाई 1 किए हैं। तो यहाँ हमारा कितना आ गया 196 आ गया HCF। आपको सेकंड नंबर में क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। तो थर्ड नंबर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
तो यहाँ पे हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है 867 एंड 255 है। कितना है? 255 है। इसका हमें HCF बताना है सेम मेथड से। तो यहाँ पे हम लोग इसको भी सोल्व कर लेते हैं। पहले यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं कि बिगेस्ट नंबर कौन है, यानी कि ग्रेटर नंबर कौन है। तो यहाँ ग्रेटर जो नंबर है वो 867 है। ग्रेटर किससे बड़ा है ये? तो 255 से है। तो यहाँ 255 लिख देंगे। अब इसके बाद ए का वैल्यू, तो ए इक्वल टू हमारा 867 हो जाएगा एंड देन कॉमा बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 255 हो जाएगा। हो गया। अब हम लोग लिख लिए यहाँ पे। अब सेम वही मेथड लिखेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहाँ लिख लिए अब हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब इसका फार्मूला को लिख लेते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है? तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये इसका फार्मूला होता है। अब हमें यहाँ पे ए का वैल्यू लिखना है। तो ए का वैल्यू कितना है? 867 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 867 इक्वल टू बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू 255 है। तो यहाँ 255। अब हमें 255 से डिवाइड करना है 867 को। तो यहाँ 255 डिवाइड 867। अब यहाँ 255 में कितने से मल्टीपल करेंगे कि 867 आएगा। तो अगर हम यहाँ पे 255 में 3 से मल्टीपल करते हैं तो 65 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम 3 और यहाँ लिखेंगे 765 और माइनस करेंगे तो यहाँ 102 आएगा। माइनस करेंगे तो यहाँ 102 आ गया। अब यहाँ हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं 255 में कितने से मल्टीपल किए हैं? 3 से, प्लस रिमाइंडर हमारा 102 आया है। तो यहाँ पे 102 लिख देंगे। ये जो आपको 255 है आप लोग देख लीजिएगा इसमें न। चलिए वैसे हम एक लाइन खींच दिए ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट लाइन में। अभी हमारा रिमाइंडर जो है 0 नहीं आया है। तो फिर से अब हम क्या करेंगे, ये जो 255 था ये क्या है? डिवाइजर है। यहाँ पे लिखे ये क्या है? डिवाइजर है। तो डिवाइजर को अब हमें क्या करना है? डिवाइडेंड के जगह पे लाना है, यानी कि इसको अब यहाँ लेकर के आएंगे और रिमाइंडर को लेकर के आएंगे डिवाइजर के जगह पे। तो इसको लेके आ जाते हैं यहाँ पे हम 255 इक्वल टू 102 हो गया। अब ये जो 255 है इसको डिवाइड करना है 102 से। तो यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी हम 102 ही लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 255। अब यहाँ 102 में कितने से मल्टीपल करेंगे कि हमारा 255 या उससे कम आएगा? तो यहाँ हम लोग 2 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 2 से करेंगे तो हमारा 204 आएगा। 3 से करेंगे तो फिर वो ज्यादा हो जाएगा, जो कि 306 हो जाएगा, तो वो ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे 2 से करेंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 51 बचेगा यहाँ। तो हम 51 लिख देते हैं। अब हमारा यहाँ पे आ गया 102 इंटू कितना किए हैं? 2 किए, तो हमारा हो गया प्लस रिमाइंडर कितना आया है? अभी 51 आया है। तो हम यहाँ पे 51 लिख देंगे। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है। तो अब नेक्स्ट लाइन में फिर उसी तरह से यहाँ पे अब हमारा 102 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ 51 है। तो यहाँ 51 को अब क्या बनाएंगे? डिवाइजर बनाएंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे डिवाइजर, यानी कि 51। अब 51 से हमें डिवाइड करना है 102 को। तो 102 को डिवाइड करना है 51 से। तो 51 में अगर हम लोग देखिए 2 से मल्टीपल करते हैं तो 102 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग करके देख लेते हैं। 51 2 जा 102। अब इसको माइनस करेंगे तो 0 आ गया अभी हमारा रिमाइंडर। सो अब यहाँ पे लिख देंगे 51 इंटू कितना किए हैं? 2 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया? अब हमारा 0 आ गया है। अब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा HCF। सो देयरफॉर HCF कौन कौन सा नंबर है? तो 867, 255 इक्वल टू कितना आया है हमारा HCF? तो यहाँ हमारा लास्ट वाला डिवाइजर कौन है? सो हमारा 51 है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 51। ये जो नंबर है हम यहाँ पे लिख रहे हैं 867 और 255। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको फर्स्ट में भी लिख सकते हैं और इसको यहाँ पे सेकेंड में ले जाकर के लिख सकते हैं। इससे आपको कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो बिगेस्ट रहेगा यानी जो ग्रेटर नंबर रहेगा उसी की तरफ में आप इसको बनाइएगा। हाँ चलिए, हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। तो 4 नंबर क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। सो नेक्स्ट पेज पे आ गए। अब आप में से कई स्टूडेंट हो गए जिनके पास ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं स्किप करना तो स्किप कर सकते हैं, वरना अगर आप चाहते हैं एडवांस में इसको पढ़ लेने के लिए तो आप क्लास कर सकते हैं रेगुलर। सो यहाँ 4 नंबर को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। सो 4 नंबर क्वेश्चन कितना है? तो 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा 272 एंड 1032 है। तो यहाँ पे इसको सेम यही मेथड से डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। HCF फाइंड आउट कर लेते हैं। सो यहाँ पे सोल्व 272 से ग्रेटर कौन सा है? 1032 है, ये हमारा ग्रेटर है। अब यहाँ पे हमें बताना है कि ये इक्वल टू जो ग्रेटर नंबर है, तो ग्रेटर नंबर 1032 कमा बी इक्वल टू 272। अब यहाँ हम लिख देते हैं कितना? सो हमारा
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहाँ लिख दिया हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर भी होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। तो पहले a का वैल्यू लिख लेते हैं। तो a का वैल्यू कितना है, 10,032 है। तो 10,032 इक्वल टू b का वैल्यू है। तो b का वैल्यू यहाँ b का है ना, तो इसलिए हम b का वैल्यू लिखेंगे। तो b का वैल्यू कितना है, 272 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 272। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं 272 से 1032 को। तो यहाँ अगर हम लोग मल्टीपल करेंगे 272 में 3 से तो कितना आएगा, 816 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग करके देख लेते हैं 3 इंटू 816। अब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 216 ही बचेगा, क्योंकि 16 टू 32 होता है। तो यहाँ पे हमारा 216 बच गया, हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू कितना किए है 3 प्लस रिमाइंडर कितना बच गया हमारा, रिमाइंडर यहाँ पे 216 आया है। तो यहाँ 216 आ जाएगा। यहाँ एक लाइन खींच देते हैं ताकि आप लोग को मिस्टेक ना हो। यहाँ लिखे हैं हम 216। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट लाइन में। अभी भी हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया है। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट लाइन में। तो नेक्स्ट लाइन में हमारा 272 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 216। तो अब 216 से हमें डिवाइड करना है 272 को। तो यहाँ 1 से ही मल्टीपल करेंगे, क्योंकि अगर 2 से करेंगे तो फिर वो ज्यादा हो जाएगा। तो अब माइनस करेंगे तो हम यहाँ पे 56 पाएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 56। अब यहाँ हमें लिखना पड़ेगा इंटू 1 किए है प्लस रिमाइंडर हमारा 56 आया है। फिर से अब यहाँ पे 216 हो जाएगा इक्वल टू 56 में अगर हम लोग मल्टीपल पहले कर लेते हैं, यहाँ पे 56 और 216 लिख लिए। अगर अब हम लोग 56 में 4 से मल्टीपल करेंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 224 हो जाएगा, जो कि 216 से ज्यादा है। तो यहाँ पे हम 3 से ही मल्टीपल करेंगे। तो 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, तो 168 आएगा। क्योंकि 6 3 18 होता है, तो हमारा प्लस करेंगे तो 18 और 150 करेंगे तो 168 आ रहा है। तो यहाँ पे हम 168 लिख देंगे, हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो हमारा यहाँ पे 48 आएगा। तो अब यहाँ पे हम 48 लिख देते हैं, 48 हो गया। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो अभी यहाँ पे लिख देते हैं 56 इंटू क्वोशिएंट हमारा कितना आया है, 3 आया है। तो यहाँ पे 3 प्लस 48 हो गया हमारा थर्ड लाइन। अब आते हैं फोर्थ लाइन में। तो फोर्थ लाइन में हमारा यहाँ 56 डिवाइजर है, तो इसको डिवाइडेड बनाएंगे। तो यहाँ 56 इक्वल टू 200 बोल रहे हैं, सॉरी, यहाँ 48 ना है, तो यहाँ 48। अब 48 से हमें 56 को डिवाइड करना है। तो यहाँ 56 आप लोग को थोड़ा कम दिख रहा होगा, क्योंकि लाइन पे हम 56 लिखे हैं। तो आप लोग समझिए यहाँ 56 है। तो 48 से हम मल्टीपल करेंगे 1 में, तो 48 ही आएगा। तो 48 अब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। अब यहाँ हमारा 48 इंटू 1 की है प्लस रिमाइंडर हमारा 8 हो गया। एक और लाइन बढ़ेंगे तो हम लोग का सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारा 18 आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ रिमाइंडर हमारा 8 है, तो ये डिवाइजर बन जाएगा, यानी कि 8 इंटू, अभी क्वोशिएंट नहीं लाया है तो क्वोशिएंट ला लेते हैं। 48 को डिवाइड करना है, तो यहाँ 48 लिखेंगे। अब 8 6 48 होता है, तो 8 6 48 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 0 हो गया है। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं। सो 8 इंटू 6 किए हैं प्लस हमारा रिमाइंडर कितना आया है लास्ट में, 0, यहाँ 0 लिख देते हैं। अब यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा। सो देयरफॉर HCF ब्रैकेट में बताएंगे किसका किसका, तो 272 1032 ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल टू, यहाँ पे HCF हमारा कितना हुआ, 8 हुआ है। तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। आई होप आपको 4 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो यहाँ हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, 405 एंड 2520 है। तो इसको भी सेम यही मेथड से कर लेते हैं। आप लोग क्या कीजिए, आप लोग हमसे पहले ही सोल्व करते चलिए। सो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट में हमारा क्या है, पहले हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो ग्रेटर नंबर को फाइंड आउट कर लेते हैं। सो 405 से ग्रेटर कौन है, सो 2520 है, ये बड़ा है कि नहीं। अब जो बड़ा नंबर है वही हमारा ए का वैल्यू होगा। सो 2520 हमारा ए का वैल्यू हो गया, एंड देन बी इक्वल टू कितना हो गया, 405 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहाँ लिख देते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब यहाँ पे हमारा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, तो लिख देते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू 2520 है। सो यहाँ पे 2520 लिखेंगे इक्वल टू, b का वैल्यू कितना है, सो b का वैल्यू 405 है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 405। अब यहाँ हमें 405 से डिवाइड करना है 2520। सो अब यहाँ पे मल्टीपल कर लेते हैं। तो 4 6 कितना होता है, 24 होता है, यानी कि हमारा यहाँ पे हो जाएगा 6 से मल्टीपल करेंगे तो 24 यहाँ 30 आएगा। अगर हम
हम लोग मल्टीपल करते हैं 6 से। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस करने पे कितना बचेगा, सो यहाँ 70 और 2 90 बचेगा, तो हम यहाँ पे 90 लिख देते हैं। हो गया। अब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कितना आया है, 6 से हम लोग मल्टीपल किए 405 में, तो यहाँ 6 प्लस रिमाइंडर कितना बचा, 90 बचा है, तो यहाँ पे हम 90 लिख देंगे। हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो नेक्स्ट पेज बोल रहे हैं, नेक्स्ट लाइन में आते हैं, तो हमारा यहाँ पे अभी भी रिमाइंडर 90 है, तो अब यहाँ पे 405 को हम डिवाइडेंड बनाएंगे, सो यहाँ 405 इक्वल्स टू रिमाइंडर 90 है, तो उसको डिवाइजर बनाएंगे, सो 90। अब 90 से हमें डिवाइड करना है 405 को, तो 9 4 जा क्या होता है 36 होता है, यानी कि 360। अगर हम लोग 4 से मल्टीपल करते हैं तो यहाँ पे हम 360 लिख करके इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 45 बचेगा। सो यहाँ पे हम लोग 9 इंटू 4 किए हैं, प्लस कितना आया रिमाइंडर, सो 45 आया है, 45 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, जो कि 45 आया अभी भी हमारा रिमाइंडर, तो अभी एक और लाइन बढ़ेंगे हम लोग आगे। सो यहाँ पे हमारा 90 जो है ये क्या बन जाएगा, डिवाइडेड। तो यहाँ पे हम डिवाइडेड 90 इक्वल्स टू 45 हमारा रिमाइंडर है, तो ये डिवाइजर हो गया। अब यहाँ पे हमें डिवाइजर से डिवाइड कर लेते हैं 90 को, यानी कि 45 से हम 90 को डिवाइड कर लेते हैं, तो 45 टू 90 तो होता है, अभी पीछे ही देखे हम लोग। सो यहाँ हमारा कितना हो गया, 0 आ गया हमारा रिमाइंडर। सो 45 इंटू 2 किए एंड हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अब यहाँ पे HCF बता देते हैं, सो देयरफॉर HCF, और ब्रैकेट में यहाँ पे बता देंगे किसका किसका, तो हमारा 405 2520 का क्या किए हम लोग, HCF फाइंड आउट किए। सो यहाँ पे कितना आया है, सो हमारा 45 HCF आ चुका है, चूंकि लास्ट डिवाइजर कौन सा है हमारा 45 ही है, तो यही हमारा क्या होगा, HCF होगा। आई होप आपको 5 नंबर तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग 1 से लेकर के 5 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे, यानी कि 6 नंबर पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में आ गए हम लोग 155 एंड 1385 है, तो इसको भी सेम यही मेथड से करेंगे। पहले फाइंड आउट करेंगे ग्रेटर नंबर, सो यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं 155 से ग्रेटर कौन है, सो 1385 हो गया। अब जो ग्रेटर नंबर रहेगा वही हमारा ए का वैल्यू होगा, सो 1385 कॉमा बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सो बी का वैल्यू 155 होगा। हो गया। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट में अब क्या करेंगे, यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमें हर क्वेश्चन में यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ लिख देते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। थोड़ा इसको नीचे ला लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ लिख देते हैं ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ए का वैल्यू लिखेंगे। सो ए का वैल्यू कौन सा है, 1385 है, तो यहाँ पे 1385 इक्वल्स टू बी का वैल्यू 155 है, तो यहाँ 155। अब यहाँ हमें डिवाइड करना है 155 से किसको, 1385 को, तो यहाँ कर लेते हैं। सो अब यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीपल करते हैं 155 में 6 से, तो हमारा कितना आएगा, सो हमारा यहाँ पे जो आएगा वो तो कम आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे अगर हम लोग 55 8 जा हमारा कितना होगा 44, रखेंगे 5 4 जा 20। हाँ, सो चलिए यहाँ 1240 आएगा। अगर हम लोग यहाँ पे कितना से 8 से मल्टीपल करेंगे, सो 8 5 जब 40 होता है, तो यहाँ पे 1240 हो गया। अब इसको माइनस करेंगे। हम मल्टीपल थोड़ा दूसरा मेथड से करते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, मोबाइल से अगर चाहते हैं तो मोबाइल से, नहीं तो आप रफ में करना चाहते हैं तो रफ में कर लीजिएगा। हाँ, क्योंकि मेरा जो मल्टीपल का जो मेथड है वो थोड़ा कुछ और तरीका से है। कितना भी बड़ा डिजिट रहेगा उस मेथड से आप निकाल सकते हैं, कभी डिस्कस किया जाएगा इसके ऊपर भी। सो चलिए अब माइनस कर लेते हैं यहाँ पे। सो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 145 बचेगा। सो यहाँ 145। अब हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सो 155 इंटू कितना किए 8 प्लस, यहाँ पे अब हमारा रिमाइंडर कितना आया 145 आया, तो यहाँ 145 हो गया हमारा। हम इसको नीचा लिखे, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, एक लाइन नहीं खींचे थे, इसलिए हमें नीचा लिखना पड़ा है। बट आप लोग समझदार हो, समझ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते, नेक्स्ट लाइन आते हैं। तो नेक्स्ट लाइन हमारा यहाँ पे कौन सा है, 155 डिवाइजर है। सो डिवाइजर को अब क्या बनाएंगे हम लोग, सो डिवाइजर को अब डिवाइडेंड बनाएंगे। इसको यहाँ लाएंगे और रिमाइंडर का पकड़ करके यहाँ पे लाएंगे। सो ला लेते हैं पकड़ के उसको, तो 155 आ जाओ भाई इधर। चलो ये 145 है, तो 145 को यहाँ ला दिए। सो अब डिवाइड करना है किसको, 155 को 145 से। तो यहाँ 145 में अगर हम लोग 1 से मल्टीपल करते हैं तो 145 ही आएगा। अगर 2 से करेंगे तो फिर वो 290 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा। अभी माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, तो यहाँ पे हम लोग 10 लिख दिए। अब यहाँ पे इंटू 1 प्लस 10 हो गया। अभी भी हमारा रिमाइंडर जो है वो 10 आया है, अभी 0 नहीं आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में बढ़ेंगे। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं उसको।
वो एक कहावत है ना बिहार का जो है ना माजी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वही हाल होगा यहाँ पे भी। जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक आपको छोड़ना नहीं है, उसको जीरो ला करके छोड़ना है। तो यहाँ पे 145 है, तो यहाँ पे हो गया 145। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमारा 10 जो है क्या है, रिमाइंडर है, तो अब रिमाइंडर को डिवाइजर बनाएंगे। सो यहाँ 10, अभी 10 से हमें डिवाइड करना है 145 को। सो यहाँ अगर हम लोग 10 में 14 से मल्टीपल करते हैं तो 114 आएगा, सॉरी 40 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, और आपको तो 14 का टेबल याद होगा कि 14 10 जा 140 होता है। तो यहाँ पे हम लोग 40 लिख करके इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अभी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। सो यहाँ पे 10 इंटू कितना की है, 14 की है, प्लस रिमाइंडर हमारा कितना आया है, 5 आया है। अभी भी अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट लाइन में अभी भी हमारा रिमाइंडर जो है क्या हुआ है, 0 नहीं आया, हमारा रिमाइंडर 5 आया है। सो यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट लाइन में आते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में हमारा क्या है, यहाँ पे 10 है, तो 10 को अब क्या बनाएंगे, डिवाइडेड। सो यहाँ 10 इक्वल टू, अब हमारा यहाँ पे रिमाइंडर 5 है, तो 5 को डिवाइजर बनाएंगे। सो 5, अभी 5 से हमें डिवाइड करना है 10 को, तो 5 2 जा 10, ये तो बहुत आसान हो गया यार, 5 2 जा 10। अब 10 से 10 को माइनस करेंगे तो 0 आ गया। सो यहाँ पे 5 इंटू 2 किए, प्लस रिमाइंडर अब हमारा 0 आ गया है। सो लिख दो देयरफॉर HCF कितना कितना, सो 155 कॉमा 1300 यानी कि 1385 का कितना आया है, सो 5 HCF आया है। आगे आपको समझ में 6 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पे। सो यहाँ 384 एंड 1296 है नहीं, तो हम लोग इसको भी सोल्व करते हैं सेम यही मेथड से। तो यहाँ पहले फाइंड आउट करेंगे ग्रेटर नंबर कौन है। तो यहाँ 384 से कौन ग्रेटर है, 1296 बड़ा है। अब यहाँ जो ग्रेटर नंबर रहेगा वही हमारा क्या होगा, ए का वैल्यू होगा कि नहीं। सो यहाँ पे 196 कॉमा बी इक्वल टू 384 हो गया। चलिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सो वही लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो उसको लिख देते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिख दिए। सो यहाँ पे अब ए इक्वल टू, पहले पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। सो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो गया। चलिए ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे, ए का वैल्यू कितना है, तो 1296, तो यहाँ लिख देते हैं 1296। चलिए इक्वल टू, यहाँ हमारा बी का वैल्यू कितना है, तो 384, तो यहाँ 384 हो गया। अब यहाँ हम लोग को क्या करना है, 384 से डिवाइड करना है। तो यहाँ कर लेते हैं 384 से डिवाइड करना है किसको, 1296 को। तो यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। चलिए अगर हम लोग यहाँ पे 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 1100। एक बार करके देखिए आप लोग मल्टीपल, हम कर लेते हैं अपने से। सो यहाँ 11 यानी कि 4 3 जा 12 नहीं, सो हमारा 1152। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 से लिख लेते हैं। सो 1152। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, सो 52 है, तो यहाँ 58 और 96 कितना होगा, सो 144 होगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं 144। चलिए हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको अब यहाँ लिखना पड़ेगा हमें। सो 196 इंटू कितना किए, क्वेश्चन हमारा कितना आया है, 3 आया, चूंकि हम 3 से मल्टीपल किए। अब प्लस यहाँ पे हमारा 144 है, तो यहाँ 144 लिखना पड़ेगा। 44 जो है आपको दिख नहीं रहा होगा, ये 44 है। तो आप लोग थोड़ा इमेजिन कर लीजिएगा कि यहाँ पे 44 ही है और अदर नंबर नहीं है। हाँ चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट लाइन अभी हम लोग का बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आया है। तो हम क्या करेंगे, 384 को डिवाइडेंड बताएंगे और यहाँ 144 को डिवाइजर बनाएंगे। अभी हमें यहाँ पे डिवाइड करना है 384 को। सो यहाँ पे हम 144 टू 282 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 282। अभी हम माइनस करेंगे तो 96 बचेगा। 18 यहाँ पे यानी कि 12 और 4 16, तो हमारा यहाँ पे कितना बच गया, 96 बच गया कि नहीं। चलिए अब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। सो 144 इंटू 2 प्लस 96 हमारा क्या है, ये रिमाइंडर है। अब हमारा यहाँ पे 144 को यहाँ पे लिखेंगे। सो 144 इंटू, सो यहाँ 96 है कि नहीं। सो 96 हमारा क्या हो जाएगा, अब डिवाइजर बन जाएगा। चूंकि हम यहाँ पे हर एक स्लाइड पे लिखते चले ताकि आपको समझ में आए। सो यहाँ पे हमारा 96 है, तो 96 को अब यहाँ पे डिवाइजर बना देंगे, जो कि रिमाइंडर था पहले। अब यहाँ 96 से हमें डिवाइड करना है 144, सो 44। अब यहाँ 1 से करेंगे तो 96 होगा, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, सो माइनस करेंगे अगर हम लोग तो यहाँ पे 48 आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 48। सो यहाँ 48 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो यहाँ पे अब लिखना पड़ेगा हमें 96 इंटू 1 किए प्लस कितना आया हमारा रिमाइंडर, सो 8 आया है। रिमाइंडर हमारा 8 आया, तो हम यहाँ पे रिमाइंडर 8 लिख। अभी भी हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया है। सो अभी एक और लाइन बढ़ लेते हैं आगे। सो यहाँ 96 हो जाएगा। अब सो 96 इक्वल टू, यहाँ हम 98 लिख दिए। रुक जाइए, इसको इरेज कर लेने दीजिए, शुक्र कीजिए, अभी दिख गया 48। चलिए अभी सुधार दिए इसको। अब यहाँ पे 96 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48 है हमारा यहाँ पे। तो अब 48 को हम यहाँ लाएंगे। 48 से डिवाइड करना है 96 को, तो 48 टू जा क्या होता है, 96 ही होता है।
सो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया है। सो यहाँ अब हम लोग लिख लेंगे 48 इंटू क्या किए 2 किए प्लस रिमाइंडर हमारा 0 आ गया है। सो यहाँ बताएंगे अब देयरफॉर HCF कितना कितने का 300, ये ब्रैकेट दे रहे हैं हम, सॉरी ये ब्रैकेट है 384 कॉमा 1296 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू कितना आया हमारा यहाँ पे 48 आया HCF, क्योंकि लास्ट वाला डिवाइजर यही है। सो हमारा 48 हमारा HCF आ गया है। चलिए इस एक्सरसाइज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, तो 8 नंबर को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं। सो यहाँ अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ कितना दिया हुआ है, सो 1848 एंड 3558 है। सो यहाँ लिख लेते हैं, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे ग्रेटर नंबर। सो यहाँ पे 1848 यानी कि 1848 से कौन ग्रेटर है 3058 है कि नहीं। सो यहाँ पे 3058 लिखेंगे। अब ए का वैल्यू कौन हो जाएगा, सो ए का वैल्यू 3058 होगा, कॉमा बी का वैल्यू, सो बी का वैल्यू 1848 हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, चूंकि तुम्हारा चैप्टर में खुद बोला है क्या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके बताना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो इसका फॉर्मूला लिख देते हैं ए इक्वल्स टू BQ प्लस आर। अब ये क्या होता है BQ प्लस आर, हर एक स्लाइड पे लिखते आ रहे हैं, डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ए का वैल्यू बताना है। सो ए का वैल्यू यहाँ कितना है 3058 है, इक्वल्स टू है, तो इक्वल्स टू बी का वैल्यू यहाँ पे, तो बी का वैल्यू कौन सा है 1848 है, तो 1848। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे अब डिवाइड करना है 1848 को, सॉरी 1848 से डिवाइड करना है 3058 को, तो कर लेते हैं डिवाइड। सो यहाँ लिखेंगे 1848 डिवाइड करना है 3058 को। ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, सो आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा किस तरह से कहा किया। अगर 2 से करेंगे तो 36 प्लस कर जाएगा ये, यानी कि 3696 आ जाएगा, जो कि 3000 से ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 से ही मल्टीपल करेंगे। अब यहाँ पे लिख देते हैं 48 हो गया। अब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, सो अगर हम लोग इसको माइनस करते हैं तो 1210 बचेगा। सो यहाँ लिख देंगे 1210 हो गया। अब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा इंटू कितना किए 1 प्लस रिमाइंडर हमारा कितना बचा है, सो रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 1210 आया है। ये लाइन खींच देते हैं ताकि आपको समझ में आए कौन सा कहाँ का है। चलिए अभी हमें नेक्स्ट लाइन में अभी इसको क्या बनाना है, हमें 1848 को डिवाइजर है तो इसको डिवाइडेड बनाएंगे। सो यहाँ पे 1848 इक्वल्स टू 1210 यहाँ रिमाइंडर है तो उसको डिवाइजर बनाएंगे। सो यहाँ 1210 इंटू, अभी नहीं किए डिवाइड तो करके कर लेते हैं डिवाइड को। सो यहाँ 1848 को डिवाइड करना है, यहाँ पे भी 1 से ही करेंगे हम। सो यहाँ कितना हो जाएगा 1210 हो जाएगा। सो 1210 अब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 600। सो 638 आया, तो यहाँ पे लिख देंगे 638। चलो अब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। सो यहाँ 1 की है प्लस रिमाइंडर कितना आया 638 आया, तो यहाँ पे लिख देते हैं 638। अभी यहाँ पे अब 1210 हमारा डिवाइजर है, इसको डिवाइडेंड बना देते हैं। सो यहाँ पे 1210 इक्वल 638 अभी यहाँ पे है हमारा। सो यहाँ पे लिखेंगे 638। अभी हमें डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लेते हैं किससे 638 से 1210 को। अभी भी यहाँ पे भी हम लोग 1 से ही करेंगे, क्योंकि अगर 2 से करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा ज्यादा हो जाएगा। सो अभी हम लोग भी यहाँ पे 1276 नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1210 है, स्मॉल नंबर है उससे, तो हम लोग 1 से ही मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा 638 होगा। अब माइनस करेंगे तो 572 आएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 572। अभी यहाँ पे इंटू 1 प्लस कितना 572। सो यहाँ पे 572 हो गया। चलो अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो अभी भी हम लोग का बनाना ही है। चलिए सो यहाँ पे अब हमारा 638 हो जाएगा। सो 38 इक्वल्स टू 572 है, तो यहाँ पे 572। अब यहाँ पे हमारा क्या है, तो यहाँ पे हमें डिवाइड करना है 638 को। पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ब्लैक में ब्लैक नहीं दिख रहा होगा आपको। तो चलिए अभी यहाँ पे हम 1 से ही करेंगे तो कितना होगा, सो 572 होगा। हम टेक्स्ट के ऊपर में लिख रहे हैं, हमें दिख रहा है तो शायद आप लोग को भी दिख रहा होगा ये। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो कितना होगा, माइनस करेंगे तो 66 आएगा। सो यहाँ 66 लिख देते होगा। चलिए इंटू कितना किए 1 किए प्लस रिमाइंडर कितना आया है 66 आया। अभी भी हम लोग का अभी कम नहीं हुआ, अभी भी रिमाइंडर आते जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे करते चलेंगे। थोड़ा लंबा मेथड से होगा ये, कोई बात नहीं। सो 572 से अभी हमें करना है, तो ये 572 अभी यहाँ पे ला लेते हैं। सो 572 इक्वल्स टू 66 से हमें डिवाइड करना है, तो 66 से करेंगे कितने में 66, यानी कि 8 6 48। अगर 8 से मल्टीपल करते हैं हम लोग तो कितना आएगा 528 आएगा। सो यहाँ पे 8 और यहाँ 528।
अब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 44 आएगा, माइनस करेंगे तो 48 आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 48। अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सो यहाँ पे अब लोग लिख लेते हैं, एक बार करके देख लेते हैं मल्टीपल को। रुक जाइए, 66 8 6 48 कैरी 4 8 6 48 और चलिए सो यहाँ पे लिख देते हैं, हम लोग करके देख चुके हैं। सो चलिए यहाँ लिख देते हैं कितना, सो 44 आया है हमारा। तो पहले यहाँ क्वोशिएंट लिखना पड़ेगा, तो क्वोशिएंट 8 है प्लस रिमाइंडर कितना है 44 है, सो 44 लिख दिए। इसके बाद हमारा 66 है, तो 66 को अब हम क्या बनाएंगे डिवाइडेड, 66 इक्वल टू यहाँ 44 हमारा रिमाइंडर है, सो 44। अभी 44 से हमें क्या करना है 66 को डिवाइड करना है, सो 1 और यहाँ पे 44 माइनस करेंगे 22 आ गया नहीं। सो यहाँ पे अभी लिखेंगे इंटू 1 प्लस 22। अभी एक और लाइन जाएगा, सो यहाँ पे 44 इक्वल टू 22। सो 22 से डिवाइड करना है 44 को, सो यहाँ 22 टू जा 44 होता है। 22 में अगर हम लोग 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 44 आएगा। सो यहाँ पे अभी हमारा क्या हो गया रिमाइंडर 0 आ गया। सो यहाँ हमारा लिख देते हैं 22 इंटू 2 किए है प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। सो लास्ट में यहाँ पे अब लिखेंगे देयरफॉर HCF ब्रैकेट में लिखेंगे कौन कौन सा नंबर है, सो 1848 3058 हो गया इक्वल्स टू कितना आया HCF, सो 22 आया। लास्ट वाला हमारा डिवाइजर 22 है, तो यही हमारा HCF होगा नहीं। तो चलिए आई होप आपको समझ में आ गया है। हम लोग फर्स्ट का 8 क्वेश्चन था, 8 क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर चुके हैं। इसके बाद जो है आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट हम लोग क्लास में इसको सोल्व करेंगे। और थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है आपको सेम इसी मेथड से सोल्व करना है। क्या बोल रहा है, एन आर्मी कॉन्टिजेंट 616 मेंबर नहीं, मार्च बिहाइंड आर्मी बैंड 32 मेंबर नहीं। अब यहाँ पे क्या है, आर्मी कॉन्टिजेंट 616 मेंबर है और 32 मेंबर क्या है आर्मी बैंड का है, और इनको मार्च कराना है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, क्या बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा जो मार्च करेंगे। तो यहाँ अगर हम लोग A इक्वल्स टू 616 ले लेते हैं एंड B इक्वल्स टू कितना 32 ले लेते हैं, और सेम यही मेथड से अगर हम लोग निकालेंगे इसका HCF, जो HCF आएगा वही उसका क्या होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। सो आप लोग इसको HW के फॉर्म में ले लीजिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे वो क्या किए होंगे, ये बना करके ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में उसको सोल्व करेंगे और फिर आपका चेक करेंगे कि आपका सही था या नहीं था। सो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इसका जो नोट्स है वो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहां से आप लोग जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए, तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहीं पे हम क्या करते हैं नोट्स भी प्रोवाइड कर देते हैं और आपका जो भी टेस्ट का यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो सब वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आया है कि नहीं समझ में आया है ये सब आप लोग बताइए। हाँ, सो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।